नमस्कार दोस्तों। एक मौलवी का नया नया ब्याह हुआ था। वह अपनी पत्नी का मुकलावा करने जा रहा था। घर से निकला ही था कि उसका पुराना मित्र जाट उसे मिल गया। मौलवी ने सोचा एक से भले दो, साथ में कोई बात करने वाला होगा तो सफर करने का पता भी नहीं चलेगा। ये सब सोचकर मौलवी ने जाट से कहा, भाई मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चल पड़ो। जाट ने भी मौलवी के कपड़ों को देखकर सोच लिया था कि वह कहाँ जा रहा है। वह तो खुद ही उसके साथ जाना चाह रहा था, इसलिए उसने मौलवी के कहते ही तुरंत हाँ भर ली। दोनों सफर में बातें करते रहे, मगर जब मौलवी का ससुराल पास आया तो जाट मौलवी से कहने लगा, मित्र, पेट का खाया किसी को नहीं दिखता, मगर तन का पहना सबको दिख जाता है। इंसान की कीमत कपड़ों से होती है। तुम तो ठहरे उनके दामाद, कैसे भी कपड़े पहनो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे तेरी ससुराल वाले इन पुराने कपड़ों में देखेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में जरूर मिल जाएगी। तुम्हारी ससुराल वाले सोचेंगे, अरे दामाद जी का दोस्त इन पुराने कपड़ों में आया है। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हारे कपड़े मुझे पहनने दो और मेरे कपड़े तुम पहन लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तुम्हें इस ओर ध्यान दिलाने का था। मौलवी बेचारा सीधा साधा आदमी था, जाट की बातों में आ गया। अतः वहीं खेतों में सरसों की ओट में दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। अब मौलवी के तन पर पुराने कपड़े थे और जाट के तन पर बढ़िया महंगे कपड़े थे। थोड़ी देर बाद दोनों मौलवी की ससुराल पहुंच गए। उनको देखकर मौलवी के सास ससुर साले सालियां सब भागे उनके पास आए। घर में पहले जाट दाखिल हुआ और पीछे पीछे मौलवी दाखिल हुआ। ससुराल वालों ने जाट की खूब आओ भगत की, मगर मौलवी की किसी ने कुछ राजी खुशी न पूछी। ससुराल वालों ने जाट को अच्छे कपड़ों की वजह से अपना दामाद समझ लिया और मौलवी को अपने दामाद का नौकर। जाट ने सब सच न बताकर खूब अकड़ वकड़ दिखाई, हुक्के के कस लगाए, मजे मजे के खाने खाए। मौलवी की सास और सालियों से खूब सेवा करवाई। मौलवी जब भी कुछ कहने की सोचता तो जाट कुछ ऐसी बात कह देता कि मौलवी अपनी बात नहीं कह पाता। यहाँ तक कि मौलवी के ससुराल वालों ने मौलवी को नौकर समझकर अपनी बकरियां चरने के लिए खेतों में भेज दिया। अब तक तो जो हुआ सो ठीक है, मगर ये बेइज्जती उससे सहन न हुई। अब मौलवी भी अपनी पर आ गया। उसने थोड़ा बहुत जादू टोना सीख रखा था। सोचा, याराना इज्जत से बड़ा नहीं होता। बेचारा कहाँ बकरियों के आगे पीछे दौड़ता। वह तो कीकर की घनी छांव में बैठ गया और बोला, तुम सब जुड़ जाओ। बस मौलवी का इतना कहना था कि सब भेड़ बकरियां आपस में जुड़ गई और हरी हरी घास चरती रही। शाम को जब रेवड़ को घर ले जाने का समय हुआ तो मौलवी ने कहा, तुम सब खुल जाओ। इतना कहते ही बकरियां खुल गई। फिर वह उन्हें घर ले आया। वह जैसे ही घर में घुसा तो उसने देखा कि जाट मजे से चारपाई पर बैठा सबसे अपनी खिदमत करवा रहा है। जाट ने मौलवी की तरफ आंख उठाकर भी न देखा, बस हंसी ठट्ठा करने में मग्न रहा। जब तक जाट मौलवी की सालियों से मजाक करता रहा तब तक तो मौलवी चुप रहा, मगर जब मौलवी की पत्नी नए कपड़े पहने, घूंघट निकाले, छुई मुई सी बनी हुई, शर्माती लजाती, हाथों में खीर से भरी थाली लेकर जाट को अपना पति समझ उसकी तरफ बढ़ी तो मौलवी को ये सहन न हुआ। अब उसका सब्र टूट चुका था। वह सोचने लगा, ये मुंह और मसूर की दाल, ये समझता क्या है अपने आप को, इसको तो इसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। फिर जैसे ही खीर से भरी थाली वह जाट को देने लगी और जाट आंखें झुकाए शर्माते शर्माते हाथ बढ़ाकर थाली पकड़ने लगा, तभी मौलवी ने धीरे से वही मंत्र फूंक दिया, जुड़ जाओ तुम। बस इतना कहने की देर थी कि दोनों के हाथ थाली से जुड़ गए। एक तरफ मौलवी की पत्नी जोर लगाने लगी, दूसरी तरफ चारपाई पर बैठा जाट जोर आजमाई करने लगा, मगर हाथ थे कि टस से मस न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गोंद से चिपक गए हों।
उधर मौलवी की पत्नी परेशान और इधर जाट के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मौलवी की सास दूर एक पीढ़ी पर बैठी ये सब देख रही थी। वहीं पीढ़ी पर बैठी बैठी मौलवी की सास अपनी बेटी से बोली, अरे ये सब तो ठीक है, पर तुम तब से यहीं पर क्यों खड़ी हो? लड़की डरी डरी सी चीखी, ऐ माए, थाली ने मेरे हाथ पकड़ लिए, यह मेरे हाथ छोड़ेगी तो ही तो चलूंगी। इतना सुना तो वह पीढ़ी से उठी और दौड़ी दौड़ी चली आई। उसने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए थाली को खींचना चाहा और इधर मौलवी ने कहा, जुड़ जाओ तुम। लीजिए साहब। मौलवी की सास के हाथ भी थाली से चिपक कर रह गए। अब तीनों के तीनों अपने आप को आजाद कराने के लिए जोर लगाने लगे, मगर थाली है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी पत्नी और बेटी की चीख पुकार सुनकर मौलवी का ससुर भी वहां भागा भागा आया। जैसे ही उसने भी छुड़ाने के लिए थाली को छुआ तो मौलवी ने मुंह ही मुंह में कहा, तुम भी जुड़ जाओ। मौलवी के ससुर के हाथ भी थाली के साथ जुड़ गए। बहुत देर तक वे चारों थाली से दंगल लड़ते रहे, चीखें मारते रहे, खुद को छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करते रहे। मौलवी की सालियां भी डरी सहमी ये सब देख रही थी। मौलवी उन सबको तंग करके मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। जब किसी का कुछ चारा न चला तो मौलवी की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। मौलवी से अब ये नहीं देखा गया। उसने धीरे से कहा, खुल जाओ तुम सब। फिर क्या था, सबके हाथ थाली से छूट गए। मौलवी की पत्नी ने खीर से भरी थाली वहीं फेंकी और कमरे में जा घुसी। बाकी सब हैरान परेशान उंगलियों को मोड़ मरोड़ कर देखते रहे। उन्हें कुछ समझ न आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। इतने में रात हो गई। जेठ का महीना था। पानी का छिड़काव करके चारपाइयां बिछा दी गई थी। मौलवी और जाट सोने के लिए लेटे। दिन भर में जाट ने खूब खाया था, इसलिए आधी रात ही हाजत हो गई। उठकर बैठ गया। सब के सब अपने अपने चारपाइयों पर लेटे खर्राटे ले रहे थे। जाट ने मौलवी को झिझोड़ कर उठाया और कहा, मित्र, मुझे सख्त हाजत हुई है, मेरे साथ बाहर खेतों में चल पड़ो। मौलवी इस बात को मान गया। दोनों छुपते छुपाते रात के अंधेरे में घर से निकले और गांव के बाहर खेतों में आ गए। मेरे साथ बाहर खेतों में चल पड़ो। मौलवी इस बात को मान गया। दोनों छुपते छुपाते रात के अंधेरे में घर से निकले, गांव से बाहर खेतों में आ गए। मौलवी तारों भरे आसमान के नीचे कुछ दूर खड़ा हो गया। तभी जाट की चीखने की आवाज आई कि अरे, किसी चीज ने मुझे काट लिया है और बड़ी खुजली हो रही है। मौलवी भी थोड़ा डरा और बोला, अरे क्या हुआ? जाट ने कहा, मेरे पीछे के हिस्से में बड़ी खुजली हो रही है, पता नहीं किस जहरीले कीट ने काट लिया। पास ही एक शीशम का पेड़ कटा पड़ा था। उसके तने को देखकर मौलवी बोला, अरे भाई, इस तने पर बैठकर अपनी पीठ को घिसा लो, शायद कुछ आराम आ जाएगा। जाट ने ऐसा ही किया। मौलवी जाट से इतना अधिक तंग आ गया था, पहले वाले इंतकाम से उसको पूरी तरह शांति नहीं मिली थी। अब जाट से बदला लेने का एक और उसके पास मौका आ गया। उसने धीरे धीरे मुंह ही मुंह में कहा, जुड़ जाओ तुम। इतना कहते ही तना जाट की पीठ से जुड़ गया और जाट उठने लगा। तना भी उसके साथ साथ उठ गया। अब इस नई मुसीबत से जाट भौचक्का रह गया। उसने तने को अपनी पीठ से अलग करने की खूब कोशिश की, लेकिन नतीजा वहीं ढाक के तीन पात। जाट जिधर भी जाता वह तना उसके पीछे पीछे जाता। दोनों अब गांव में पहुंचे तो जाट के लिए एक नई मुसीबत और आ गई। जिस गली से गुजरा तना कभी इस घर के दरवाजे तो कभी उस घर के दरवाजे से टकराता। कुछ लोग इस आफत से जाग गए। जिस दरवाजे से तना टकराता, आवाज सुनकर घर वाले आंखें मलते मलते बाहर निकलते। गली में ये अजब नजारा देखकर सब हैरान रह गए। कुछ देर तो लोग हैरानी से देखते रहे, फिर हा हा ही करके हंसने लगे। जाट मन ही मन सोच रहा था कि अब की बार मौलवी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
जाट ये बिल्कुल नहीं जानता था कि मौलवी जादू टोना जानता है। उधर मौलवी मन ही मन खूब आनंद मना रहा था। जाट ने किया सो किया, मगर मौलवी ने उससे खूब बदला लिया। सबके सामने उसकी खूब खिल्ली उड़ रही थी। बड़ी बूढ़ियां दिल खोल कर कहे लगा रही थी। जवान औरतें घरों की छतों पर खड़ी होठों में चुनरी के किनारे दबाए हंस रही थी। गलियों के बच्चे उनके पीछे पीछे तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे। धीरे धीरे ये लोगों का हजूम मौलवी की ससुराल के घर के सामने आ पहुंचा। बाहर शोर सुनकर सब ससुरालिये हड़बड़ा कर उठे और दरवाजे की तरफ भागे। अपने जमाई की यह हालत देखकर सब के सब पानी पानी हो गए। मौलवी की पत्नी तो जैसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही न रही हो। अब जाट ने जैसे तैसे इस राज से पर्दा उठाया कि तुम्हारा असली दामाद तो ये है। जब जाट ने सच्चाई बताई तो मौलवी ने उसे माफ करके धीरे से कहा, खुल जाओ। इतना कहने भर की देर थी कि पेड़ का तना जाट की पीठ से अलग हो गया। अब जाकर जाट की जान में जान आई। अब तो मौलवी के ससुराल वालों ने मौलवी को अपनी सर आंखों पर बिठा लिया। सास सालियां उसके नाज नखरे उठाने में लग गई। साले आगे पीछे फिरने लगे। मौलवी किसी साहूकार की तरह चारपाई पर बैठा मुस्कुरा मुस्कुरा कर जाट की तरफ देख रहा था। अब जाट को कोई झूठे मुंह भी नहीं पूछ रहा था। अब जाट के साथ वही सलूक हो रहा था जो पहले दिन मौलवी के साथ हुआ था। लेकिन वह भी जाट था। शरारत तो उसकी घूंटी में पड़ी हुई थी। कुछ देर तक तो वह मन ही मन कुढ़ता रहा। फिर मौलवी से बदला लेने का पक्का इरादा करके गहरी सांस भरकर आराम से बैठ गया। यहाँ ये रिवाज थी कि जब दामाद मुकलावा करने आता है तो एक रात जरूर ठहरता है। मौलवी एक रात गुजार चुका था। वह रात उसने दामाद बनकर नहीं बल्कि नौकर बनकर बिताई थी। इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसे रोक लिया। कहा कि एक रात आपको और रुकना पड़ेगा ताकि हम जमाई की सेवा करने का हक अदा कर सकें, जी भर के मन की इच्छा को पूरी कर सकें। उस सारा दिन मौलवी की आव भगत होती रही। उसने इतने रंग बिरंगे खाने खाए कितने पहले कभी नहीं खाए थे। जब आधी रात हुई तो मौलवी की आंख खुल गई। उसे बड़ी प्यास लगी हुई थी। पास ही जाट भी घोड़े बेचकर सो रहा था। मौलवी ने उसे जगाया और उसको पानी लाने के लिए कह दिया। कुछ दूर पर ठंडे पानी का भरा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। पास ही मिट्टी का प्याला भी रखा हुआ था। जाट पानी लेने आया मगर मन ही मन मौलवी से बदला लेना भी चाहता था। जाट ने घड़े से पानी प्याले में भरा, फिर पास ही रखी साबुन की टिकिया उठाकर प्याले में मिला दी। फिर वहीं साबुन से घुला हुआ पानी मौलवी को पिला दिया। अंधेरे की वजह से उसे पता भी न चला कि जाट ने उसे साबुन का पानी पिला दिया है। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद में मौलवी के पेट में मरोड़ सी उठने लगी। मौलवी ने जाट को जगाया और अपनी परेशानी बताई। जाट भागा भागा घड़े के पास गया और घड़े के पानी को वहीं पर उड़ेल कर खाली घड़ा मौलवी के पास ले आया। फिर सलाह दी, ये लो, इस मटके के मुंह पर बैठो और अपनी मरोड़ को मिटा लो। मरता क्या न करता बेचारा। अब सोचने का समय नहीं था। मौलवी ने आव देखा न ताव, झट से घड़े पर बैठ गया। पेट छूट रहा था और जस्त पर जस्त लग रहे थे। फिर हाजत मिटाकर जाट से पूछा कि अब इस मटके का क्या करें। जाट ने कहा, क्या करना है, इसे अपने सर पर उठाओ और दूर खेतों में फेंकाओ। रात का समय है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर मटका यहीं पड़ा रहा तो सुबह होते ही सबको पता चल जाएगा। नवेली दुल्हन के सामने तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। मौलवी ने इतना सुना तो वह कांप उठा। उसने जाट की बात मानकर घड़ा सिर पर उठा लिया और घर से बाहर निकल गया। अब जाट ने सब घर वालों को पुकार पुकार कर जगाया और कहा, तुम सब मजे से पड़े सो रहे हो और तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को छोड़कर चुपके चुपके आधी रात चला जा रहा है। ये सुनते ही सब मौलवी को आवाजें देते देते उसके पीछे भागे। मौलवी ने उन्हें आते देखा तो परेशानी में तेजी से चलने लगा। उधर ससुराल वाले भी दौड़ लगाने लगे। मौलवी आगे भाग रहा था
और ससुराल वाले पीछे पीछे। चूंकि मौलवी के सर पर मटका था, इसलिए ससुरालियों ने मौलवी को जल्दी ही पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने पकड़कर खींचा तो घड़ा मौलवी के सर से नीचे आकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर धमाका हुआ। छींटें उड़ी, सबके कपड़ों पर गंदगी लग गई। राम राम कह के सुबह हुई, मगर मौलवी के ससुरालियों ने अपनी बेटी मौलवी के साथ भेजने के लिए मना कर दिया। वे जब भी मौलवी की तरफ देखते तो उन्हें उबकाइयां सी आने लगती। अंत में जाट ने हाथ पांव जोड़कर सब सच बताकर उनको मनाया। तब जाकर मौलवी के साथ उसकी पत्नी को भेजा गया। गांव से निकलकर तीनों थोड़ी ही दूर चले थे कि मौलवी ने जाट के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दे, बस तुम्हारा और मेरा इतना ही साथ था, तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे बख्श दो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। मेरे बाप दादा की तौबा, जो जीवन में फिर ऐसा करूं तो मैं तो सब दूल्हों को ये कहकर मरूंगा कि मुकलावा करने के लिए अकेले ही जाना, कभी किसी को साथ न ले जाना, खास तौर पर किसी जाट को तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।